वेलकम टू एवरीवन। आज का टॉपिक नेक्स्ट हमारे पास है परसेंटेज का। एक और हम नेक्स्ट टॉपिक देखने जा रहे हैं परसेंटेज का। आपसे पहले एक रिक्वेस्ट है कि आप पीछे जो प्ले लिस्ट में हमारे पास परसेंटेज के जो टॉपिक आए हैं उन सबको ध्यान से देखिए और तब आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, तो चलते हम नेक्स्ट स्लाइड पे और परसेंटेज के ये कुछ क्वेश्चन विथ फुल कंसेप्ट शॉर्टकट ट्रिक्स के साथ सीखेंगे। ठीक है, तो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ ईच साइड ऑफ ए स्क्वायर इज डिक्रीज बाई 17% देन बाई व्हाट परसेंट डज इट्स एरिया डिक्रीज। मुझे कि अगर स्क्वायर की हर एक साइड जो है वो 17% क्या करती है, डिक्रीज करती है। ठीक है, तो हमें बताओ कितने परसेंट उसका क्या होगा, उसका जो एरिया होगा वो कम हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए हमें कैसे करना है, देखो हमारे पास जैसे मैं ये आपको पहले बताता हूँ, ये हमारे पास क्या रहेगा, एक ये हमारे पास स्क्वायर है। ठीक है, मान के चलो इस स्क्वायर को हम डिक्रीज कर रहे हैं, इधर से भी कम हो रहा है, इधर से भी कम हो रहा है, इधर से भी कम हो रहा है। ठीक है, सभी साइड से क्या हो रहा है, वो कम हो रहा है। तो बताओ कितना उसका एरिया कम हो जाएगा, यानी वो कितना एरिया छोटा सा स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, तो वो हमें निकालना है। कैसे निकालेंगे, देखो इसके लिए हमें इसको निकालने के लिए हमें अपनी टेक्निक्स यूज़ करनी है और जो हमने शॉर्टकट कैलकुलेशन की कुछ स्क्वायर रूट स्क्वायर्स वगैरह जो सीखे थे वो हमें यूज़ करने हैं। देखो सबसे पहले हमें बोल रहे हैं कि हम मान लेते हैं हमारे पास जो ओरिजिनल स्क्वायर है हमारे पास। ठीक है, मैं उसको क्या नाम देता हूँ, ऐसा नाम देता हूँ बड़ा वाला, जो छोटा न्यू रिड्यूस हो के आएगा उसको मैंने छोटा ऐसा नाम दे दिया। ठीक है, ये मैंने मान लिया इसकी साइड कितनी है हमारे पास 100 मैंने इसकी साइड मान ली इस। ठीक है, बड़े वाले से इस छोटे की हमने साइड कितनी रिड्यूस हुई, देखो यहाँ से कितनी रिड्यूस हो रही है हमारे पास, रिड्यूस कितनी हो रही है उसकी हमारे पास, उसकी रिड्यूस हो रही है हमारे पास 17। तो 100 में से हम 17 निकाल तो पीछे कितना बचेगा, इस साइड छोटे वाले रिड्यूस होगी, इस साइड उसकी साइड कितनी बचेगी 83 उसकी साइड बचेगी। ठीक है, अब हमें पता है तो हमारे पास जो स्क्वायर होता है उसका एरिया क्या होता है, साइड का स्क्वायर। ठीक है, तो साइड का स्क्वायर कर लेंगे, ये कर लिया हमने साइड का स्क्वायर। ठीक है, इस साइड का स्क्वायर करेंगे तो 100 का स्क्वायर कितना होगा हमारे पास 10,000 हो जाएगा, ये लगा दिया 10,000। अब 83 का स्क्वायर हम सब ने निकालो है, पता है हमें कैसे निकालते हैं। ठीक है, 83 का स्क्वायर हमारे पास कितना आएगा, 83 का स्क्वायर हमारे पास, ठीक है आपको नहीं पता तो ये जाके आप लिस्ट में फास्ट कैलकुलेशन वाली वीडियो देखिए। तो हमारे पास 83 का स्क्वायर हमारे पास आएगा 868 ठीक है 6889, ये किसका स्क्वायर आ गया 83 का स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब देखो हमें पूछा कि कितना वो कितने परसेंट वो रिड्यूस हुआ। ठीक है, हमें क्या निकाला, देन वाई वाट परसेंट वो रिड्यूस, कितना एरिया उसका रिड्यूस हो रहा है। ठीक है, तो हमें इनमें क्या लेना है, डिफरेंस से लेना है। तो इनका डिफरेंस हमारे पास कितना आएगा, ठीक है मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, उसके बाद कलर से लेते हैं, इसका डिफरेंस हमारे पास आएगा देखो 10,000 में से हमें 6,889 माइनस करना है तो हमारे पास बचेगा 3,000 और 111। ठीक है, ये हमारे पास बच रहा है। और हमें देखो क्या निकालनी है, इसकी परसेंटेज निकालनी है। तो परसेंटेज के लिए हमें क्या करते हैं, इसमें क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो कौन सी वैल्यू होती है, एंड पॉइंट से वैल्यू होती है। तो डिवाइड में क्या आएगा, 10,000 से डिक्रीज हो रहा है, ये हमारे पास रहेगा नीचे 10,000 और मल्टीप्लाई बाई 100 से। ठीक है, और मल्टीप्लाई बाई यहाँ पे 100 से। ठीक है, मैं इसको इधर पास में लिख लेता हूँ। ठीक है, इसको ऐसे नहीं हो रहा, तो थोड़ा सा इसको ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 100 और उधर नहीं लगाना है तो इधर लगाओ उसको। ठीक है, तो मल्टीप्लाई बाई 100। ठीक है, ये मल्टीप्लाई बाई 100 आ गया। और तो इन दो ज़ीरो से ये दो ज़ीरो कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास क्या बच गया, हमारे पास ये बच गया। देखो यहाँ से डिवाइड में दो जीरो बच रहे हैं, तो हमें यहाँ से क्या करना है, दो डिजिट को छोड़ के डेसिमल लगा देना है। ठीक है, तो हमारे पास कितना आंसर आएगा 31.11। ठीक है, तो इसे अगर राइट ऑप्शन। ठीक है, तो 30.11 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन सी इज करेक्ट हमारे पास। ठीक है, तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ आपको समझ आएगा।
इसमें एक बात थी, मैं आपको अभी फिर से बता देता हूँ। इसमें कोई वो नहीं है जो आपको पता नहीं है। पिछले वाली स्लाइड में आके कि आपको पता है कि हमारे पास एरिया क्या होता है, हमारे पास एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है हमारे पास, ठीक है। एरिया स्क्वायर क्या होता है, जो उसकी साइड होगी, मान लिया हमने ए साइड है तो साइड का स्क्वायर क्या होता है, ठीक है। तो वही हमने कंसेप्ट यूज़ किया है। फिर परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज का, ठीक है। परसेंटेज इंक्रीज का मैंने ऑलरेडी ये आपको लास्ट लेक्चर में भी कहीं बताया हुआ है, परसेंटेज के लेक्चर में, ठीक है। तो परसेंटेज इंक्रीज का क्या फार्मूला होता है, हम क्या लिखते हैं ऊपर ओनली डिफरेंस डिवाइडेड बाई एंड स्टार्टिंग से वैल्यू, ठीक है। यहाँ पे कौन सी वैल्यू, स्टार्ट वाली वैल्यू होती है इंटू मल्टीप्लाई बाई 100 लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह से डिक्रीज वैल्यू क्या होती है हमारे पास, डिक्रीज वैल्यू होती है हमारे पास डिक्रीज परसेंटेज। जब हम निकालते हैं ये इंक्रीज परसेंटेज थी, ये हमारे पास रहेगी डिक्रीज परसेंटेज। तो डिक्रीज परसेंटेज क्या रहेगा, वही डिफरेंस डिवाइड बाई यहाँ पे एंड वाली वैल्यू, एंड मीन्स यहाँ से डिक्रीज होना शुरू हो रही है, एंड वैल्यू मल्टीप्लाई बाई 100, ठीक है। तो ये वाला फार्मूला हमारे इस केस में यूज हुआ है, ठीक है। चलिए इस तरह से मैं नेक्स्ट स्लाइड पे लेके चलता हूँ आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इफ़ ईच साइड ऑफ स्क्वायर इज डिक्रीज बाई 19% देन वाई व्हाट परसेंट डज इट्स एरिया डिक्रीज, तो उसका एरिया कितना डिक्रीज होगा। तो ये क्वेश्चन आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे सभी, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप सभी कमेंट बॉक्स में इसका मुझे आंसर दोगे, और आपको ये भी बताना है कि आप इस क्वेश्चन को देने में आपको कितना टाइम लग रहा है, ठीक है। चलिए इस तरह से नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ये बिल्कुल डेटो क्वेश्चन है पिछले वाले की तरह। तो नेक्स्ट स्लाइड में क्या क्वेश्चन हमारे पास, if 25% of 400, 35% of 1260 and 27% of 1800 equals to 1020 plus x then the value of x lies between, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है। इस क्वेश्चन को आप मुझे, मैंने क्वेश्चन आपको सेंड करा, ये क्वेश्चन आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे, ठीक है। इन दोनों क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर सेकंड और थर्ड का आंसर मुझे आप कमेंट बॉक्स में दोगे, और साथ में ये भी बताओगे कि कितना आपको टाइम लग रहा है इन क्वेश्चन को करने में, ठीक है। चलिए मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड पे लेके चलता हूँ। नेक्स्ट टाइम तो क्वेश्चन हमारे पास, इफ एज सैलरी इज 30% मोर देन बी, ए की सैलरी बी से कितनी है 30% मोर है, देन वाई वट परसेंट बी सैलरी लेस देन दैट ऑफ ए। तो हमें बोला कि बी की सैलरी कितनी ए से कम होगी, ठीक है। तो कोई हमने ऑलरेडी पहले भी हमने इस टाइप के मैंने आपको क्वेश्चन करवाए हैं काफ़ी आपने। अगर आपको ये नहीं समझ आए तो आप जाके आप हमारा जो प्ले लिस्ट के अंदर जो हमारी है उसको देखिए आज वापस से नंबर 1 से लेके, तो आपको ये अच्छे समझ आए। तो ए की सैलरी तो कितनी है हमारे पास 30% है, ठीक, कितनी है 30%, ठीक है। तो इसको हमें फ्रैक्शन में लिखना है, ठीक है। तो 10% की फ्रैक्शन क्या होती है हमारे पास, 10% को हम लिखते हैं 1/10 लिखते हैं, ठीक है। तो उसको 3 से मल्टीप्लाई करो, कितना बन गया 30 बन गया। तो हमारे पास फ्रैक्शन क्या आ गई, देखो 3/10, 3/10 आ गई। अब देखो क्या बोला यहाँ से, क्या बोला उसकी वजह क्या हमारे पास मोर है, तो हम बोलते हैं जब बड़ी वैल्यू होती है तो क्या करते हैं, इसी को उठा के क्या करते हैं, इसमें आके क्या करते हैं, इन मोर मीन्स ज़्यादा की इसमें इंक्रीज हो रही है, बढ़ रही है इससे ज़्यादा, तो क्या करते हैं इसमें आके ऐड करते हैं। तो हमारे पास क्या बन जाएगा ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना बन जाएगा इसका, 3 वैसे रहेगा, ठीक है, 3 वैसे ही रहेगा। तो यहाँ पे क्या रहेगा 3, और इसको यहाँ ऐड करने डिनोमिनेटर में कितना आएगा 10 + 3 कितना हो गया 13 हो गया, और परसेंटेज का लगा देंगे 100, ठीक है। परसेंटेज का 100 लगा दो, अब क्या बच गया हमारे पास आ गया 300, ठीक है। 300 को हम 13 से हमें डिवाइड करना है, तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड आंसर वो आ जाएगा, ठीक है 23.1, ठीक है। ये थोड़ा सा अप्रॉक्सीमेट है, तो हमें इसलिए यहाँ पे बोला था कि आपको राउंड ऑफ वैल्यू निकालनी है 0.1 डेसिमल तक। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास ये आ रहा है, ठीक है। इस क्वेश्चन का यहाँ से हमारे पास जो आंसर आएगा कौन सा ऑप्शन आएगा, बी ऑप्शन हमारे पास क्या होगा, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। तो इस तरह से आपने इन क्वेश्चन को करना है। चलिए हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड के अंदर क्या क्वेश्चन हमारे पास, द राइस इज नाउ बीइंग सोल्ड एट 29 पर केजी, यानी हम बोले हम राइस खरीद रहे हैं, 1 kg की वैल्यू कितनी है 29 है। ड्यूरिंग द लास्ट मंथ इट्स कास्ट वाज 25 रुपीज़ पर केजी, बोला कि पिछले मंथ जो उसकी कास्ट थी राइस की कितनी थी 25 रुपीज़ पर केजी थी। वाई हाउ मच परसेंट शुड ए फैमिली रिड्यूस इट्स कंजप्शन, बोला कि कितनी परसेंटेज फैमिली को अपनी रिड्यूस करना पड़ेगी, कंजप्शन रिड्यूस करना पड़ेगी, एज टू कीप द एक्सपेंडिचर रिमेन सेम, उनका एक्सपेंडिचर सेम है, खर्च में कोई और बढ़ोतरी नहीं वो करना चाहते हैं, एज बिफोर, तो जो पहले था। तो हमें बोला कि आपको क्या करना है, करेक्ट आंसर देना है नियरेस्ट इंटीजर्स में, और ऐसे CGL में सारे क्वेश्चन आए हुए हैं 2020 में, ठीक है। देखो इस क्वेश्चन के लिए आपने क्या करना है, सिंपली
हमें जो वैल्यू दी है हमें उसको देखना है। हमें बोल रहा है क्या हो रहा है कि जो पिछले मंथ में वैल्यू कितनी है उसकी 25 थी, अब कहाँ गई है, यहाँ पे 29 पे जा रही है। ठीक है, यानी वैल्यू क्या होगी हमारे पास, बढ़ गई हमारे पास। तो हमें क्या करना है, सिर्फ इनका डिफरेंस लेना। तो बोला है कितनी कंजम्पशन, अगर बढ़ गया तो हमें कंजम्पशन कितनी रिड्यूस करनी पड़ी। तो हमें 29 और इसका डिफरेंस कितना आ रहा है। ठीक है, सीधा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इनका डिफरेंस कितना आ रहा है हमारे पास। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है कि हाउ मच % शुड बी कंजम्पशन बी रिड्यूस। ठीक है, ओके।